भगवान ने जब इंसान बनाया तो उसने ये सोचा होगा कि जब हम इसको बनाएंगे तो ये जाकर ज़मीन पे अच्छे काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएंगे। लेकिन आजकल लड़के हो या लड़कियां हो, कुछ चंद मिनट की खुशियों के लिए अपनी माँ बाप, अपने पूरे परिवार को त्याग दे रहे हैं और उसे एक प्यार के बंधन में बांधकर, यानी कि कोई लड़का कोई लड़की से प्यार करके और उसे प्यार के रिश्ते से जोड़कर और अपने माँ बाप को ठोकर दे रहे हैं, ठुकरा दे रहे हैं। जैसे कि बिहार में एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर ज़िले में एक थाना है साहेबगंज। साहेबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की है जिसका नाम है मंजली। मंजली पढ़ाई पीरियड में एक लड़के से प्यार कर लेती है और मंजली के माँ बाप नहीं हैं। मंजली का देख रेख उसके 2 भाई और उसकी दादी करती हैं। मंजली का हर एक खुशी, हर एक चीज़ की ख्वाहिश, ज़रूरत की चीज़ें उसके भाई लाकर उसको देते हैं। मंजली जब पढ़ाई पीरियड में 2020 में एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है तो वह मुलाकात उसकी दोस्ती में बदल जाती है और यह दोस्ती धीरे धीरे उसको प्यार में दोनों बदल देते हैं। और जब दोनों दोस्ती को प्यार में बदल लेते हैं तो दोनों आपस में मिलना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे 2020 ख़त्म हो जाता है, आ जाता है साल 2022। साल 2022 में वह अभिषेक नाम का लड़का दिल्ली रहा करता था। दिल्ली रहकर अपने पढ़ाई का कोर्स करता था और जब भी उसका यानी कि पेपर होता था वह दिल्ली से चलकर अपने घर साहेबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपने घर आता था और वह अपने पेपर को देकर और अपनी ज़िंदगी का करियर बनाने के लिए वापस दिल्ली चला जाता था। नवंबर 2022 में 6 नवंबर से उसका पेपर स्टार्ट हो जाता है और जब 6 नवंबर से स्टार्ट होता है, 6 नवंबर से लेकर के लास्ट पेपर का डेट बिहार सरकार लागू करती है 30 नवंबर। 6 नवंबर से धीरे धीरे पेपर चालू हो जाता है और इधर इसकी जो प्रेमिका है मंजली से बातें करना, मिलना, ये दोनों का चालू हो जाता है। दोनों आपस में अपनी रिलेशनशिप चालू कर देते हैं और शारीरिक रिलेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों का प्यार परवाना चढ़ जाता है और दोनों साथ जीने और मरने की कसम खा लेते हैं। उसके बाद आ जाता है 25 नवंबर 2022। 25 नवंबर मंजली अपने प्रेमी अभिषेक से कहती है, अभिषेक यादव से, कि देखो मेरी जान, तुम्हें मेरी जब भी याद आए, मेरी जब भी ज़रूरत पड़े, तुम हमसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हो। बस हमें एक बार बता देना कि आज हमें तुमसे मिलने की ख्वाहिश है और हमें मिलने की बहुत दिल कर रहा है। इतना बात जब अभिषेक सुनता है तो उसकी अंदर की जो खुशियां हैं फूट जाती हैं और वो खुशी से झूमने लगता है। 25 नवंबर को वह अपने प्रेमिका मंजली को फ़ोन करता है और कहता है कि हम आज तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मंजली कहती है ठीक है, आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे जो भाई हैं वो कहीं शादी पे यानी कि इनवाइट किया गया था, शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं और मैं घर पे आज बिल्कुल अकेली हूँ। प्रेमी अभिषेक यादव अपने प्रेमिका मंजली से मिलने के लिए चला जाता है और जैसे ही वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, पता नहीं कैसे मंजली के जो भाई हैं, 2 भाई हैं छोटू, एक भाई को पता चल जाता है कि हमारी बहन का किसी से रिलेशन है और वह आज हमारे घर पे हमारी बहन के साथ मिलने के लिए आ रहा है। इधर अभिषेक अपने मंजली के साथ अपनी मंजली की बाहों में खुशियाँ बिता रहा था। तब तक वह भाई, मंजली का भाई जो शादी पार्टी में गया था, वहाँ से शादी का काम छोड़कर और आ जाता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जब इज्जत को बचाने के लिए आता है, इस अभिषेक को रोकने के लिए आता है, तो जो अपनी आँखों से देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह अपने घर में देखता है कि हमारी बहन एक गैर लड़कों के साथ अर्धनग्न अवस्था में है। जब वह भाई इतना सब अपनी आंखों से देखता है तो उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके अंदर का जो गुस्सा है फूट जाता है। जब वह अंदर का गुस्सा फूट जाता है तो वह अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता है और अपने घर से कुछ कुल्हाड़ी या कुछ धारदार हथियार लेकर आता है और वहाँ पे
अपनी बहन को वहाँ से दूसरे कमरे में ले जाता है और उस अभिषेक यादव की निर्मम तरीके से दोनों भाई मिलकर और दोस्तों के सहारे उसका हत्या कर देते हैं। 25 नवंबर की रात को उस अभिषेक यादव ने अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, अपनी खुशी को बांटने के लिए जाता है और वहाँ पे मंजली के घर पे अभिषेक यादव की हत्या हो जाती है। और जब हत्या हो जाती है तो अभिषेक के जो हत्यारे हैं यानी कि मंजली के जो भाई हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे खाना बनाओ, हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे उसके बाद सोएंगे। मंजली को डरा कर धमका कर उस मंजली से खाना बनवाते हैं। मंजली बेचारी करे तो क्या करे, खाना बना कर देती है। भाई दोनों खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। किसी तरह से सुबह होता है। जब सुबह होता है तो आस पड़ोस के लोग को जब ये बातों का पता चलता है कि यहाँ पे एक अभिषेक नाम लड़के की हत्या हो गई है तो गांव में धीरे धीरे दहशत सी फैल जाती है। जब दहशत सी फैल जाती है तो गांव के लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और उस अभिषेक के बॉडी को, जो कि दोनों भाई टुकड़ों में काट कर रख दिए थे, उस अभिषेक के बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। इधर 26 नवंबर को जो अभिषेक की प्रेमिका मंजली है, मंजली अपने घर को छोड़कर और सीधा चली जाती है छोटू के घर पे। छोटू के घर पे जाती है और कहती है कि आपके बेटे का हमारा भाई ने हत्या कर दिया है और हमारा भी हत्या करने का हमारा भाई लोग कोशिश कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रेमी को, हमारे प्यार को हमारा भाई ने हमसे छीन लिया है और आपके बेटे को छीन लिया है, तो हम चाहते हैं कि आपके बेटे को भी इंसाफ मिल जाए और हमको भी इंसाफ मिल जाए। इस तरीके से जब यह मंजली वहाँ पे अभिषेक के घर पहुँचती है तो अभिषेक के घर पे भी मातम छा जाता है कि आखिर शाम को जो मेरा लड़का अच्छा खासा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसकी हत्या हो गई और ये लड़की हमारे घर पे आकर बैठ गई कि उसे हम इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जब अभिषेक के घर पे आती है तो अभिषेक के माँ बाप दिल्ली में भी खबर जाती है और दिल्ली से माँ बाप आते हैं और जब इस बॉडी को देखते हैं तो उनकी भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अभिषेक के घर वाले अपने जवान बेटे को, लगभग 20 साल के आसपास उम्र रहा होगा, अपने बेटे को खो दिया और वह अभिषेक यादव ने महज कुछ चंद मिनट की खुशियों के लिए उस लड़की के जाल में आकर और अपने माँ बाप का प्यार भूलकर और अकेले मिलने के लिए अपनी मंजली से चला गया। ऐसे ही छोटू यादव अररिया में अपने प्रेमिका आरती से मिलने जाता है अकेले, उसका भी वहाँ पे निर्मम हत्या कर दिया जाता है। सो दोस्तों, जिसने भी यह हत्या किया है, अभिषेक यादव का जिसने भी हत्या किया है, मेरा इस वीडियो के माध्यम से बिहार के सरकार, पुलिस और शासन प्रशासन से अपील है, अनुरोध है कि ऐसे निर्मम तरीके से हत्या करने वाले लोगों को, कानून को हाथ में लेने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे और कम से कम समय में उसे अरेस्ट कर हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाले। और प्यार करने वाले प्रेमियों को, लड़का हो या लड़की हो, मेरा यही राय है कि आप लड़के पे भरोसा करें या लड़की पे भरोसा करें, लेकिन कभी भी मिलने के लिए रात में अकेले ना जाएं, क्योंकि अगर आप रात में अकेले मिलने जाते हैं तो आपको भी छोटू, अभिषेक, तमाम रिंकी, राजेश, कितने सारे हत्याएं हो रहे हैं, आपको भी हत्या का अंजाम दे दिया जाएगा और आपके घर वाले रोते बिलखते रह जाएंगे। मंजली ने जिस तरह से प्यार किया, महज नवंबर 2021 के आसपास उसका प्यार होता है और 22 आते आते ये दोनों का प्रेमी जोड़ी बिछड़ जाती है, एक की हत्या हो जाती है और प्रेमिका प्रेमी के घर जाकर इंसाफ के लिए गुहार लगाने लगती है। आजकल का जो प्यार है, कब मर्डर हो जा रहा है, कब FIR हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।